आप सभी लोगों का हमारे चैनल सौर करियर पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। आज की क्लास हम लोग ज्योग्राफी के लेके चल रहे हैं और इस ज्योग्राफी के लेक्चर में जो हमारे पास में है, पिछला वीडियो लेक्चर हमने आपको बनाया था कि अभी हम लोग तारामंडल पढ़ रहे हैं। देखो, तारामंडल पर हर लोग फोकस नहीं करते हैं, बस तारामंडल के बारे में बता करके हमको ये चले जाते हैं कि कौन सा तारामंडल है, कौन सा सप्तऋषि तारामंडल है, कौन सा ओरायन तारामंडल है। लेकिन हम लोग एक एक स्पेशली तारामंडल के बारे में पढ़ रहे हैं। यदि आप यूपीएससी लेवल की कोई भी यदि आप परीक्षाएं दे रहे हैं, यदि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आप लोगों को स्टार के नाम भी मैं यहाँ से बता करके चल रहा हूँ कि कौन से स्टार का क्या नाम होता है। ये भी आपकी चीज़ें बहुत बखूबी पूरी हो जाएंगी। ठीक है, तो चलिए देरी ना करते हुए आज हम लोग ओरियन स्टार जो हमारे पास में तारामंडल होता है उसकी हम लोग यहाँ से बात करके चलते हैं कि ओरियन तारामंडल हमारे पास में क्या है। बिना देरी के समझते हैं। तो देखिए, इसे अगर हम लोग देख करके चलते हैं तो इसे ग्रेट हंटर के नाम से भी जाना जाता है। तो पहली बात तो हम लोग यहाँ से ओरियन स्टार लेकर के चलते हैं कि सर ये हमारे पास में क्या होता है। तो पहली बात तो हमारे पास में यहाँ से हम लोग कह सकते हैं कि ये हमारे पास में क्या होगा, ओरियन तारामंडल। अब ये जो हमारे पास में ओरियन तारामंडल है ये आकाश में कहाँ पर होता है और ये हमको कैसे दिखाई देता है। इसको एक नाम और से भी जाना जाता है, इसे कहते हैं ग्रेट हंटर। इसे ग्रेट हंटर के नाम से भी जाना। अच्छा, इसे हंटर के नाम से क्यों जानते हैं, ये सारी चीज़ें अच्छे तरीके से आप अभी समझ जाओगे। तो ओरियन ग्रेट हंटर ये ऐसा क्यों कहा जाता है इसको आपके सामने। तो हमने कहा ओरियन तारामंडल ये हमारे पास में क्या होता है, इसका मैं बखूबी पूर्वक इमेज बना करके लाया हूँ। इस इमेज को आप लोग बहुत अच्छे तरीके से देख लोगे। सबसे पहले आप पूरे ब्रह्मांड में एक ऐसा तारामंडल कहीं ना कहीं आप लोग देखे होंगे ज़रूर कि आपको ऐसे दिखता होगा कि 3 प्रकार के तारे एक साथ में यहाँ पर आपको दिखाई देते हैं और ये तीनों तारे इस तरीके से यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। लगेगा कि इन तीनों तारों का ये क्या होगा, पैर होगा। और यहीं से ये तारों को एक यहाँ से करके दिखा दिया जाता है। इस तरीके से लगेगा कि ये कोई क्या होगा, शिकारी होगा। और ये शिकारी यहाँ पर इस तरीके से 3 बेल्ट लिए आपके सामने घूम रहा है। यहाँ पर एक तारामंडल होगा और इसको इससे मिला दिया जाएगा। अब ये आपको ये लगेगा कि ये हमारे पास में कोई ऐसा तारामंडल है। ठीक है, इसको पीछे भी हाथ बढ़ा दिया जाता है और यहाँ पर भी कुछ तारे इसके साथ में दे दिए जाते हैं। तो आपको लगता है कि कोई ऐसा शिकारी है जो कि ढाल लिया है और तलवार लेकर के हाथ में ये क्या है, खड़ा है। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, शिकारी तारामंडल के नाम से इसे जाना जाता है। इमेज इसकी हम लोग देख लेते हैं कि भरी स्वच्छ चांदनी रात में इस तरीके की जो तारा की आकृति हमको दिखाई देती है वो हमारे पास में क्या होता है, ओरायन तारामंडल होता है। तारामंडल क्या होता है, बहुत सारे तारे मिल करके किसी वस्तु, पशु, पक्षी, भैंस, जानवर किसी की भी आकृति बना देते हैं, उसे क्या कहते हैं, तारामंडल। लेकिन तारामंडल में आकृति जरूर होनी चाहिए कि इसमें विशेष आकृतियां इसमें जरूर बनी होती हैं। समझ में आ रहा है। तो इसमें ध्यान से देखो, इस पर आकृति बनी हुई समझ में आ रही है। तो आकाश में जब हमको इस तरीके के तारामंडल दिखाई देते हैं, इन तारामंडल को कहते हैं ओरायन तारामंडल कहा जाता है। अब ओरायन तारामंडल में अगर आप देख करके चलेंगे तो यहां से आपको कहा जाएगा कि सर जो ओरायन तारामंडल हमारे पास में हमको दिखाई दे रहा है, यहां पर देखो कि इसकी जो कमर होती है इसे क्या कहा जाता है, ओरायन की कमर कहते हैं, या तो इसे ओरायन बेल्ट कहा जाता है, ओरियन भी कहा जाता है। ठीक है, ओरियन बेल्ट क्या होती है, तो ओरियन बेल्ट में जो ओरियन तारामंडल है ये एक किसी ऐसे महापुरुष के जैसा ये दिखता है, किसी ऐसे व्यक्ति के जैसा दिखता है जो कि पहले ये पहलवान रहा हो। तो ओरियन ग्रेट हंटर जो थे ये पहले पहलवान थे, ये यूनानी थे। कथाओं के अनुसार ओरियन एक महान शिकारी था, इसी कारण तारामंडल का नाम द ग्रेट हंटर रखा गया है। इसके नाम पे रखा गया है ऐसा बताया जाता है। वो भी किस कथाओं के अनुसार, यूनानी ग्रीक कथाओं के अनुसार ये बातें बताई जा रही हैं कि ये एक प्रकार का शिकारी था। तो 2 चीज पहले समझ करके मतलब रखना कि अगर कभी भी आपको ओरियन देता है तो ओरियन का मतलब क्या होता है, शिकारी। क्या होता है, शिकारी। या तो इसे कहीं कहीं पर काल पुरुष के भी नाम से भी जाना जाता है। कैसा कहते हैं, इसे काल पुरुष के नाम से भी जाना जाता है। तो ओरियन तारामंडल जो हमारे पास में है इसे काल पुरुष भी कहो, या तो इसे आप लोग शिकारी तारामंडल कह सकते हो, या तो इसका कहीं कहीं पर जो नाम होता है मृगशिरा होता है। क्या होता है, मृगशिरा होता है। चलो, मृगशिरा हो गया। तो एक चीज तो समझना, इस तरीके के आकाश में कोई तारामंडल दिखाई दे रहा है तो वो ओरियन तारामंडल है। आकाश में इसकी पहचान कैसे करेंगे, 3 तारे एक साथ कमर के रूप में हमको दिखाई देती हैं। फिर आसपास के तारे देखोगे तो हमारे पास में इस तरीके से दिखाई देते हैं। ठीक है, अब ये तो हमारे पास में हो गया। ओरियन बेल्ट क्या होता है, ओरियन बेल्ट में 3 तारे एक साथ लगातार उसमें उपस्थित होते हैं। इसमें 3 चमकीले तारे एक सीधी रेखा में रखे गए होते हैं। देखो, ये तीनों तारे एक सीधी रेखा में यहां से रखे गए हैं। तो ये है ओरियन बेल्ट। ठीक है, ओरियन
बेल्ट समझ में आया। इसका नाम कहाँ से पड़ा ओरियन? तो ओरियन एक ग्रीक जो कथाओं के अनुसार ये बताया जाता है कि ये एक बहुत बड़ा ये शिकारी था, उसी के नाम पर इसका रखा गया है, ग्रेट हंटर इसका नाम रखा गया। अब थोड़ा सा इसका परिचय लेते हैं। यह आकाश का सबसे प्रसिद्ध तारामंडल है, द ग्रेट हंटर के भी नाम से जाना जाता है। इसमें कई तारे मिलकर के आपस में समूह बनाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है कि ये जो तारे होते हैं आकाश में दिखाई कब देते हैं? तो दिखाई देने के समय भारत में नवंबर से मार्च के बीच में ये दिखाई देता है, और दिसंबर और जनवरी की रातों में यह एकदम स्पष्ट दिखाई देता है। तो हम कह सकते हैं नवंबर से कब तक दिखाई देता है? मार्च तक ये दिखाई देता है आकाश में हमारे पास में। आप लोग देखोगे तो आकाश में इसी तरीके का जो तारा होगा वो हमारे पास में ओरियन ग्रेट हंटर तारा होता है। और ये आपको बता दें, जब पृथ्वी पर चिलमिला करके एकदम गर्मी पड़ती है तो एक नक्षत्र स्टार्ट होता है धरती पर, जिसे कहते हैं मृगशिरा। क्या होता है? एक नक्षत्र होता है, एक तारामंडल होता है, वो जो हमारे पास में आएगा उसे कहते हैं मृगशिरा। इसे गांव में देसी भाषा में मृगशिरा कहा जाता है। जब लोग नहीं बोल पाते हैं मृगशिरा क्या होता है, जैसे श्रावण बोलते हैं तो श्रावण नहीं होता है, श्रावण होता है, तो इसी तरीके से मृगशिरा लोग कहते हैं, मृगशिरा होता है। मृगशिरा जब लगता है, मृगशिरा जब लगता है तो बहुत उमस टाइप की एकदम गर्मी पड़ती है, जिसे कहते हैं कि धरती पर सड़ी वाली गर्मी पड़ रही है। देसी भाषा में कहते हैं सड़ा हुआ गर्मी पड़ रही है। जो सड़ी वाली गर्मी पड़ती है मतलब बदरी रहती है, थोड़ा सा धूप निकल जाएगा, एकदम मचमचा करके हौच पौच करके एकदम से उमस लगती है। उस टाइम पर वो वाली जो गर्मी होती है उसे मृगशिरा कहा जाता है। एकदम लोग चलमला करके तड़फड़ा जाते हैं, लेकिन बारिश नहीं होती है उसमें भी, तो लोग तड़फड़ा जाते हैं, तो वो क्या होता है? मृगशिरा होता है। समझ में आया? तो मृगशिरा के कारण ये गर्मियाँ वगैरह इस तरीके की वहाँ पर पड़ती हैं। चलो एक बात आपके सामने और यहाँ से बता दिया जाता है। तो अगर कभी भी आप लोगों को इतनी चीज़ें बताई जाती हैं तो इन चीज़ों को आप लोग बढ़िया तरीके से ध्यान रखना कि चीज़ें हमारे पास में क्या होती हैं। अब यहाँ पर हमारे पास में ये जो तारामंडल है इसको मैंने पूरी तरीके से बता दिया है। आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा चीज़ें जरूरी होती हैं। ये सब सितारे कब दिखाई देते हैं? तो दिखाई देने का समय सर क्या होता है? नवंबर से लेकर के ये तारे कब दिखाई देंगे? मार्च के बीच में आपको ये तारे दिखाई देते हैं। तो नवंबर से लेकर के मार्च के बीच में आप लोगों को दिखाई देता है। ये जो हमारे पास में तारे होते हैं इसका नाम क्या होता है? अलनीटक होता है। क्या कहते हैं? अलनीटक कहा जाता है। बीच वाला जो तारा है स्टार, उसका नाम होता है अलनीलम होता है। क्या बोलेंगे? अलनीलम। और इसका जो होता है हमारे पास में मिंटका होता है। क्या होता है? मिंटाका भी कहते हैं, मिंटका भी कहते हैं। तो ओरियन बेल्ट में जो 3 तारे पाए जाते हैं इन्हीं का नाम पूछता है। इधर इधर और भी तारे होते हैं, लेकिन बेल्ट में केवल कितने तारे होते हैं? 3 तारे होते हैं। तो बेल्ट में जो 3 तारा होता है उसका नाम हमारे पास में क्या है? बीच वाला है अलनीलम। क्या होता है? अलनीलम हमारे पास में होता है। किनारे वाला होता है अलनीटक होता है। क्या होता है? अलनीटक होता है। लेफ्ट वाला क्या होगा? अलनीटक। लेफ्ट वाला क्या होगा? अलनीटक। अगर हमने कहा ओरियन बेल्ट इस तरीके से बना दिया जाएगा और 3 तारे इसमें हमारे पास में लगा दिए जाएंगे। अब ये जो 3 तारे हमारे पास में लगा दिए गए हैं इस वाले का नाम सर अगर हम लोग देख करके चलते हैं अलनीटक कहा जाएगा। क्या होगा? अलनीटक। इस वाले का नाम क्या होगा? अलनीलम होगा। और इस वाले का जो नाम हमारे पास में होता है मिंटका होता है। क्या होता है? मिंटका। चलो मिंटका या मिंटाका कुछ भी आप लोग बोलो, ये इसमें हमारे पास में हो जाएगा। तो अगर कभी भी आप लोगों के सामने ये चीजें आती हैं कि ओरियन द ग्रेट हंटर क्या होता है, तो ओरियन द ग्रेट हंटर जो हमारे पास में तारामंडल दिखाई देता है वो मृगशिरा होता है। ठीक है, मृगशिरा तारामंडल भी कहा जाता है, शिकारी तारामंडल भी इसे कहा जाता है, इसे काल पुरुष तारामंडल भी कहा जाता है। ये एक शिकारी की जैसा धरती से देखने पर इसकी आकृति होती है। नवंबर से मार्च के बीच में ये दिखाई देता है। एकदम क्लियर कब दिखाई देगा? जब शुरू में उठने लगता है तो भी बहुत ज्यादा नहीं दिखाई देता है, खत्म होने लगता है तो भी बहुत ज्यादा नहीं दिखाई देता है। सूर्य का प्रभाव कब ज्यादा होता है? या तो बीच में होता है, दोपहर में सूर्य का प्रभाव ज्यादा होता है, निकलते समय सूर्य ज्यादा नहीं दिखाई देता है, अस्त होते समय सूर्य ज्यादा नहीं दिखाई देता है। इसका मतलब सूर्य का प्रभाव दोपहर में ज्यादा होता है। उसी तरीके से जब ये नवंबर में उभरने लगता है तो भी बहुत कम दिखाई देता है, और ये मार्च में हटने लगता है तो भी बहुत कम दिखाई देता है। तो दिसंबर से लेकर के जनवरी के बीच में बहुत बेहतरीन HD क्लिप में ये दिखाई देता है। तो इतनी बातें समझ करके रखना। और ओरियन बेल्ट में कितने तारे हैं? सर ओरियन बेल्ट में 3 तारे हैं। कौन सा है? अलनीटक है। लेफ्ट में एकदम क्या है? अलनीटक है। बीच में क्या है? अलनीलम है। उधर हमारे पास में क्या होता है? मिंटका होता है। तो मिंटका जो हमारे पास में तारा होता है, मिंटाका भी कह सकते हैं, मिंटका भी कह सकते हैं, जो आप उच्चारण कर पाओ वो बोल दो, शब्द सही होने चाहिए। ठीक है,
इतना ही हम लोगों से पूछा जाएगा और इसमें कुछ नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो कभी अगर आप लोगों से पूछा जाएगा तो इतनी चीज़ें आप लोग हमेशा ध्यान दे करके चलना। क्या आप ये चीज़ें बता सकते हैं कि हमारे पास में क्या होगा? तो ज्योग्राफी का बहुत खूबसूरत सा लेक्चर चल रहा है, आपको वैसी ऐसी चीज़ें इसमें सीखने को मिलेंगी कि कुछ नहीं होगा। अब हम लोग कल पढ़ते हैं, कल का जो हमारे पास में टॉपिक होगा 12 राशियाँ हम लोग पढ़ेंगे कि कन्या किसी की राशि होती है, किसी की सिंह राशि होती है, किसी की कर्क होती है, किसी की तुला होती है, किसी की वृश्चिक होती है। ये सब जो राशियाँ होती हैं कैलेंडर में आप लोग देखते हो तो जो 12 प्रकार की राशियाँ होती हैं वो राशियाँ क्या होंगी। कल की क्लास देखना ना भूले, बहुत बेहतरीन कल की क्लास हमारे पास में बनने वाली है, ठीक है। इसी के साथ चलते हैं, अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय भारत।